मैं संगीता निखिल प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज उनकी पुस्तक गुरु और शिष्य को सभी श्रोताओं को समर्पित कर रही हूँ। इस पुस्तक में सद्गुरुदेव जी ने विश्व के दो श्रेष्ठम शब्द गुरु और शिष्य पर प्रकाश डाला है। इनके पारस्परिक संबंधों द्वारा ही पूर्णता, दिव्यता और तेजस्विता प्राप्त की जा सकती है। इस ग्रंथ में सद्गुरुदेव जी द्वारा यह वर्णन किया गया है कि वास्तव में शिष्य का अर्थ क्या है, उसे कैसा होना चाहिए, गुरु मंत्र रूपी प्रसाद का क्या तात्पर्य है, गुरु क्या है और गुरु की कृपा क्या होती है तथा कैसे प्राप्त की जा सकती है। गुरु की सेवा द्वारा सिद्धाश्रम की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है, एक साधक का धर्म क्या है और मानव जीवन का परम लक्ष्य पूर्णता किसे कहते हैं, यह कैसे प्राप्त की जा सकती है। इन्हीं भावनाओं को प्रदर्शित करती हुई प्रस्तुत है सद्गुरुदेव जी की यह अनमोल कृति गुरु और शिष्य। उसकी अनुक्रमणिका है शिष्य, शिष्य लक्षण, शिष्य धर्म, शिष्य चिंतन, शिष्य की जागरूकता, गुरु मंत्र, गुरु कृपा, गुरुदेव, शिष्यत्व, आकांक्षा, समर्पण, समस्त देवता, सेवा धर्म, परम गहन, सिद्धाश्रम प्राप्ति, गुरुदेव सामर्थ्य, साधक सामर्थ्यता, पूर्णता। शिष्य शिष्यः कुलीनः शुद्धात्मा जितेन्द्रिय परिग्रहः सेवारतः सदामाज्ञा समर्पितः पूर्णताम एव। जीवन में सबसे कठिन कार्य शिष्य बनना होता है और जो सही अर्थों में शिष्य बन जाता है उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इंद्र का वैभव, ब्रह्मा का ज्ञान और विष्णु की पूर्णता। परंतु शिष्य कुलीन हो, अच्छे स्वभाव का हो, मन में दुष्टता या न्यूनता न हो और उसकी आत्मा हमेशा शुद्ध हो, हमेशा वह गुरु के प्रति उत्तम विचार रखने वाला और इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने वाला हो, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह और वासना युक्त न हो, उसकी आंख शुद्ध हो और कभी भी भूल कर भी गुरु के घर का तिनका भी चोरी करने की भावना न रखता हो। सही अर्थों में शिष्य वही होता है जो सेवारत रहता है। प्रतिक्षण उसकी इच्छा यही रहती है कि मैं किस प्रकार से गुरु की सेवा करूं, गुरु के मुंह से शब्द निकले और मैं उसे पूरा करूं। वह चाहे कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो, मुझे उस आज्ञा का पालन करना ही है और उस आज्ञा का पालन करे ही। साथ ही साथ वह पूर्ण रूप से समर्पित हो, अपने पास कुछ भी नहीं रखे, धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, सब कुछ न्यौछावर करने के बाद ही वह शिष्य कहला सकता है, पूर्णता प्राप्त कर सकता है। वास्तव में मात्र गुरु दीक्षा लेने और गुरु मंत्र जप करने से ही कोई शिष्य नहीं बन जाता। यह तो अनुयायी बनने की क्रिया हुई। शिष्यता के लिए आवश्यक है कि हम तन, मन, धन से पूर्ण रूप से समर्पित होते हुए गुरु सेवा में लीन हों और गुरु को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकें, क्योंकि उनकी कृपा द्वारा ही जीवन में पूर्णता की प्राप्ति संभव है। श्रद्धा और समर्पण शिष्यता का मूल मापदंड हैं। शिष्य लक्षण। प्रथमं शय्यत्यागं वै पश्चात् गुरुनिद्रया प्रतिक्षणं गुरुचिन्त्यं सेव्यं कार्यं हितं मतिम्। गुरु के उठने से पहले ही शिष्य उठे और स्नान करके गुरु के घर को साफ, स्वच्छ धोकर पवित्र बना दे, गुरु के वस्त्रों को तैयार कर दे और जब गुरु उठे तब उनके कार्य में रत हो जाए। इसके साथ शिष्य कभी भूल कर भी गुरु से पहले नींद न ले, सारे कार्य संपन्न कर गुरु चरण रूपी तीर्थ में अवगाहन करे, गुरु के पैरों को दबाए और जब गुरु निद्रा मग्न हो जाए तब धीरे से उठकर सो जाए। मगर शिष्य की नींद श्वान निद्रा कही गई है। जिस प्रकार छोटा सा खटका होते ही श्वान की नींद खुल जाती है, ठीक उसी प्रकार
थोड़ी सी आहट होते ही शिष्य की नींद खुल जानी चाहिए। प्रतिक्षण जो गुरु का ही चिंतन करता है, जो अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में समर्पित करने पर प्रसन्नता अनुभव करता है, जो सेवक की तरह प्रतिक्षण उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करता रहता है और गुरु कार्य में ही जो सर्वदा लीन रहता है, वही सही अर्थों में शिष्य है, वही गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है और वही सही दृष्टियों से जीवन में पूर्णता, श्रेष्ठता, दिव्यता और तेजस्विता अनुभव कर सकता है। वास्तव में गुरु सेवा एक अत्यंत कठिन कार्य है। झूठ, छल, कपट आदि विकारों को परे हटाकर पूर्ण निर्मल चित्त के साथ गुरु के चरणों में समर्पित होना अत्यंत कठिन है। कोटि कोटि पुण्यों के जागृत होने पर ही जीवन में ऐसी स्थिति प्राप्त होती है और जिसके जीवन में यह सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, वही गुरु का प्रिय होकर उनके हृदय में स्थापित हो पाता है। गुरु के ज्ञान और चेतना को समाहित करने के लिए शिष्य की संभूत पात्रता अपेक्षित है।